हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने जैन फिलॉसफी में अभी तक जैन फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी देखी, जहाँ पे हमने नॉलेज देखा कि नॉलेज को जैन ने किस तरीके से दो भाग में डिवाइड किया, परोक्ष और अपरोक्ष, और उसके सभी टाइप्स को हमने डिटेल में देख लिया है लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू चैनल एंड या उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए एक बार। ओके, अब हम एक बार फिर से नॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पर्पज से जब हम देखते हैं तो नॉलेज दो तरीके से डिवाइड होता है। ओके, पहला क्या है? पहला है प्रमाण। प्रमाण और दूसरा कौन सा है? न्याय। न्याय। ओके, इसको अपन हिंदी में न्याय बोलते हैं। न्याय। ओके, तो प्रमाण और नॉलेज ऑफ अ थिंग एज इट इज। ओके, प्रमाण क्या है? नॉलेज किसी वस्तु का या किसी विषय का जैसा कि वो है, जिस प्रकार वो है, एज इट इज। ओके, और न्याय क्या है? न्याय है नॉलेज ऑफ अ थिंग्स इन इट्स रिलेशन। जब भी हम किसी जब किसी चीज की हम नॉलेज की। ओके, तो नॉलेज जब हम इसको जब हम किसी रिलेशन में रखकर देखते हैं। ओके, जब हम उसे किसी रिलेशन के साथ देखते हैं तो वो कैसा है? वो न्याय कहलाता है। जैन, अब जब प्रमाण की बात आती है तो जैन ने तीन प्रकार के प्रमाणास को क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? तो परसेप्शन है, इन्फेरेंस है और टेस्टिमनी है। ओके, प्रत्यक्ष हुआ, परसेप्शन प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस दैट मीन्स अनुमान, एंड टेस्टिमनी मतलब शब्द प्रमाण। ओके, नय, अब अपन नय को देखते हैं तो नय क्या है? नय अ स्टैंड पॉइंट ऑफ थॉट फ्रॉम विच वी मेक अ स्टेटमेंट अबाउट अ थिंग। ओके, ये क्या है? ये थॉट का एक स्टैंड पॉइंट है जिससे हम कोई एक स्टेटमेंट बना पाते हैं किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु या किसी विषय के बारे में। ओके, in all the systems of Indian philosophy, there is a clear-cut distinctions between valid and invalid knowledge. Okay, अब अपन valid और invalid knowledge को देख लेते हैं। तो valid knowledge क्या है? Valid knowledge always stand for that form of cognition which reveals reality in its true color and leads us to successful activity in the light of it. The result of such valid knowledge is technically called prama. Okay, और सेकंड है अपन का इनवैलिड नॉलेज। इनवैलिड नॉलेज क्या है? फॉल्स सॉर्ट इन इट्स ग्राफ्स ऑफ reality and fails to lead us to successful activity, and the result of invalid knowledge is technically called aprama. The source or methodology of valid knowledge has therefore been called prama. Okay, तो देखो वैलिड नॉलेज क्या है? वैलिड नॉलेज जो आपको एक देखो वैलिड नॉलेज आप इस तरीके से ले सकते हो कि जो देखो जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है ऑलरेडी कि विच रिवील रियलिटी, है ना? ऐसा नॉलेज जो हमें रियलिटी से क्या कराता है? रियलिटी से हमें रियलिटी से हमें जो भी रियलिटी है उसका हमें ज्ञान कराता है, और जिससे कि हम अपनी लाइफ में या फिर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रू नॉलेज। दैट इज कॉल्ड ट्रू नॉलेज। ओके, तो प्रमा कैसा है? प्रमा ट्रू नॉलेज है या वैलिड नॉलेज है, ठीक है। और इनवैलिड नॉलेज कैसा होता है? जब अपन कोई फॉल्स फॉल्स कॉग्निशंस को क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं, और उसके फॉलो अप करने से हम क्या हम अनसक्सेसफुल होते हैं। ओके, तो वो कैसा नॉलेज है? इनवैलिड नॉलेज एक तरीके से फॉल्स नॉलेज है। ओके, जो कि रियलिटी से दूर है, ठीक है, रियलिटी से दूर है। और उसे हम किस तरीके से देखते हैं? जब अपन टेक्निकली बात करते हैं इस पे तो उसे अप्रमा कहा जाता है। ओके, तो ये दो चीजें हो गई जो आप हमें उनके साथ इसे भी याद रखना है। क्या क्या हमने देख लिया अभी तक जैन इपिस्टेमोलॉजी में? सबसे पहले उन्होंने नॉलेज को टू पार्ट में डिवाइड किया था। वो क्या क्या था? एक परोक्ष नॉलेज था, एक परोक्ष था और दूसरा अपरोक्ष था। ठीक है, परोक्ष में कैसा है? परोक्ष में
आपको एक देखो, अगर इंग्लिश में इसे अपन लिखेंगे तो परोक्ष क्या था, मीडिएट नॉलेज था। अपरोक्ष क्या था, इमीडिएट नॉलेज था। मीडिएट दैट मीन्स यू नीड अ मीडिएटर, ओके। अपरोक्ष में क्या है, आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो मीडिएटर क्या होते हैं, वो सेंसेस होते हैं। सेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम चीजों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ओके। और अपरोक्ष में क्या था, अपरोक्ष में हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होते हैं, हम डायरेक्ट नॉलेज गेन करते हैं। किसके द्वारा, अपने माइंड और अपने कॉन्सियस के द्वारा, ओके। तो ये चीजें हो गई अपन की। अब हमने परोक्ष को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, वो कौन कौन से थे, मति और श्रुत था। अपरोक्ष को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, वो कौन कौन से थे, वो कौन कौन से थे। या अपरोक्ष को भी अपन ने तीन डिपार्ट में डिवाइड किया, वो कौन कौन से थे, तो अवधि था, मनःपर्याय था और कैवल्य था, ओके। कैवल्य कैसा था, कैवल्य पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान था, जिसके तत्पश्चात हम क्या होने वाले हैं, हम मोक्ष या कैवल्य को प्राप्त करने वाले हैं, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और डिवीजन होता है नॉलेज का, कौन सा है वो, पहला है प्रमाण, पहला है प्रमाण, ओके, और दूसरा है नय, नय, ठीक है। प्रमाण की बात आती है तो जैन ने कौन से तीन प्रमाण माने हैं, तो वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ओके। परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड टेस्टिमनी। नय में क्या चीज है, नय में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इसमें, इस स्लाइड में, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। या बस छोटी सी चीज है, उसके साथ ही हमने यहाँ पे देखा कि वैलिड नॉलेज और इनवैलिड नॉलेज की भी बात हो गई है, इनवैलिड नॉलेज की भी बात हो गई है, ओके। वैलिड नॉलेज को अपन ने यहाँ पे जैन फिलॉसफी में उसे टेक्निकली क्या 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 कहा गया है, प्रमा कहा गया है, प्रमा और अप्रमा, ओके। ये आप लगभग आगे जितने भी इंडियन फिलोसफी अपन पढ़ने वाले हैं उन सभी में वैलिड और इनवैलिड नॉलेज को इसी तरीके से दिखाया गया है, ओके, प्रमा और अप्रमा के रूप में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जैन फिलोसफी की मेटाफिजिक्स को देखेंगे। Thank you for watching. Please like, share, and also subscribe the channel. And yeah, press the bell icon for next notification. Thank you for watching. Have a good day, guys.